नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति जो लगभग 2500 साल पहले भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाया। एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, शक्ति, लेकिन फिर भी उसके मन में एक प्रश्न था, जीवन का वास्तविक सत्य क्या है। और इसी प्रश्न की खोज ने राजकुमार सिद्धार्थ को बना दिया गौतम बुद्ध। आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक जीवन यात्रा। लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी वन में राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय विद्वानों ने भविष्यवाणी की, ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को नया मार्ग दिखाने वाला संत। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख और कठिनाई से दूर रखा। राजमहल में सिद्धार्थ का जीवन सुख सुविधाओं से भरा था। भव्य महल, संगीत, नृत्य, सेवक। लेकिन सिद्धार्थ बाकी राजकुमारों से अलग थे। वे बहुत शांत और दयालु स्वभाव के थे। उन्हें जानवरों और गरीब लोगों के प्रति विशेष करुणा थी। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर नगर भ्रमण के लिए निकले। वहां उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, कमजोर शरीर, कांपते हाथ। सिद्धार्थ ने पूछा, ये ऐसा क्यों है? सारथी ने उत्तर दिया, हर मनुष्य एक दिन बूढ़ा होता है। कुछ दूर आगे उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। वो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हर व्यक्ति बीमार हो सकता है? सारथी बोला, हां राजकुमार। फिर उन्होंने देखा एक मृत शरीर, लोग रो रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मृत्यु हर किसी को आती है? उत्तर मिला, हां, कोई इससे बच नहीं सकता। और फिर उन्होंने देखा एक शांत साधु, उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। तभी सिद्धार्थ सोच में पड़ गए, यदि दुख, बीमारी और मृत्यु जीवन का सत्य है, तो मनुष्य को सच्ची शांति कैसे मिल सकती है? उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाए। उन्होंने अपने परिवार को देखा और फिर एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, राजसी वस्त्र त्याग दिए, अपने बाल काट दिए। अब वे एक साधक बन चुके थे। उनका उद्देश्य था जीवन का सत्य खोजना। सिद्धार्थ कई वर्षों तक जंगलों में घूमते रहे। उन्होंने कठोर तपस्या की, दिनों तक भोजन नहीं किया। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। एक दिन उन्हें एहसास हुआ, अत्यधिक सुख और अत्यधिक कष्ट दोनों ही गलत है। यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग का। सिद्धार्थ गया पहुंचे। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने प्रण लिया, जब तक सत्य प्राप्त नहीं होगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। कई दिनों के गहरे ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे सिद्धार्थ नहीं थे, अब वे बन चुके थे बुद्ध, अर्थात जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने संसार को शांति और करुणा का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, घृणा कभी घृणा से समाप्त नहीं होती, प्रेम से ही समाप्त होती है। बुद्ध ने लोगों को सिखाया, क्रोध छोड़ो, सत्य बोलो, किसी को दुख मत दो, मन को शांत रखो, सभी जीवों से प्रेम करो। वे कहते थे, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। उस समय एक भयानक डाकू था, अंगुलिमाल। वो लोगों की हत्या कर देता और उनकी उंगलियों की माला पहनता। पूरा राज्य उससे डरता था। एक दिन बुद्ध अकेले उसके जंगल में पहुंचे। अंगुलिमाल तलवार लेकर बुद्ध की ओर दौड़ा, लेकिन आश्चर्य, वो जितना दौड़ता, बुद्ध उतने ही शांत चलते रहते। थककर अंगुलिमाल चिल्लाया, रुको साधु। तब बुद्ध रुके और बोले, मैं तो रुक चुका हूं अंगुलिमाल, अब तुम्हें रुकना है। बुद्ध ने कहा, मैं हिंसा छोड़ चुका हूं, लेकिन तुम अभी भी हिंसा के मार्ग पर दौड़ रहे हो।
ये शब्द अंगुलिमाल के हृदय को छू गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन एक डाकू का अंत हुआ और एक नए इंसान का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में बिताया। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया, अपने दीपक स्वयं बनो। इसके बाद उन्होंने शांत मन से महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। गौतम बुद्ध ने दुनिया को सिखाया कि सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यदि मन शांत हो जाए तो जीवन भी शांत हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।